गहराइयों से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी हमारे पूज्य चरण आज यहाँ पर विराजमान मंगलेश्वर भगवान। अभी हम चल और अचल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पूज्य श्री जानकी दास देवा जी महाराज कहाँ हैं? ये पूज्य महाराज जी। अब हमारी कथा ही आज इससे शुरू हुई। फिर भगवान एक रूप में तो एक जगह बैठ जाता है, तो दूसरे रूप में वो जिनको अपना मानता है, जैसे भागवत है, तो भागवत भी भगवान का रूप है। इसे जब जब जरूरत पड़ती है तब तब भगवान अपने इस रूप को हमारे बीच में भेज देता है। इसी प्रकार से मंगलेश्वर महादेव जिस प्रकार से अचल रूप से एक जगह पर विराजमान है, लेकिन दूसरे रूप में हमारे पूज्य महाराज जी के रूप में आज मंगलेश्वर महादेव विराजमान है। उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। इसलिए प्रतिनिधि के रूप में स्वयं भगवान ने कहा, भैया हमारे रूप जो है आपने, क्योंकि तो जिस रूप की साधना करता है वो वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ नर नारायण, नारायण बिना नर के तो है ही नहीं। इसलिए बोलते ही नारायण उसे है जो नर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बद्रीनाथ जाओगे तो वहां नर नारायण की पूजा होती है मेरे भाई। जहां नारायण नर से जुड़ जाता है और नर नारायण से जुड़ जाता है, वह धाम बद्रीनाथ बन जाता है। वह धाम कौन सा है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीधाम। हम धाम पहुंच गए, आप पहुंच गए धाम। इसलिए धाम कौन बनाएगा? हम ही तो बनाएंगे, और कौन बनाएगा? नर के अंदर नारायण बैठता है, तो वो जहां बैठ जाए वो जगह धाम बन जाए। इसलिए भगवान शंकर शिव पुराण का जो सबसे पहला श्लोक है, आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यंतमीशम जरा मरमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनस शंकरमम्बिकेशम्। मंगल करने वाले देवता तो है ही शिव जी। इसलिए कितना अच्छा नाम है मंगलेश्वर महादेव। अगर मंगल जाते हो तो भैया बैल वाले का हाथ पकड़ लो। दो लोग हैं हमारे यहाँ जो मंगल करते हैं, क्योंकि दोनों ने पकड़ा हुआ है किसको? दोनों उसके बगैर नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तुम केदारनाथ से लेकर के सोमनाथ चले जाओ, जहां भी शिव जी का शिवलिंग होगा वहां बाहर बैठा हुआ मिलेगा। कौन? जोर से बोलो, नंदी महाराज। शिव जी ने कह रखा है कि तेरे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। इसलिए हे नंदी, जब तक व्यक्ति ने तेरे कान में आकर के अपनी बात नहीं रखी, तब तक मेरे कान तक वह बात नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम पूरे देश में जाते रहते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहां एक मंदिर में गए हम, तो शिव जी के सामने जो बैल था उसका कान ही घिस गया था। लोगों ने पकड़ पत्थर का खाना घिस ही गया।
क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि भाई कोई भी बात अगर शिव जी को कहनी है तो किसके कान में बोलो? नंदी के कान में बोलो। बैलों के कान में बोलो तो तुम्हारी कामना पूरी होगी। इसलिए पार्वती जी ने साधना की है किसकी? बैल वाले। शिव जी ने स्वीकार किया। हिमाचल की भगवती पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरो संभुनत रहमो कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबा।